ओके, सो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स की बात किया था ना। 2 लेक्चर से मैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ही बता रहा हूँ। उसमें मैंने कुछ स्पेशल केस किए थे, जैसे 0 डिग्री का केस, 180 डिग्री का केस है, 90 डिग्री का केस है, वो सब स्पेशल केस है। कौन केस है? अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, 75 डिग्री है, माने कोई और एंगल्स है। ओके, तो उनको कैसे डील करेंगे? तो एक हम लोग फार्मूला ड्राइव करते हैं जो कि जनरलाइज फॉर्म होगा, जनरल तरीका होगा, उस फार्मूला से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि वो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअली भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना ज़रूरी है। तो कुछ लॉज हैं वेक्टर को ऐड करने का। जब मैं वेक्टर को स्केलर को डिफाइन कर रहा था तो मैंने बोला था कि वेक्टर को ऐड करने के लिए कुछ स्पेशल लॉ होते हैं, वो सिंपली ऐड नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो वो लॉ वही है। पहला लॉ, हम 2-3 लॉ पढ़ने, हम लोग 3 लॉ पढ़ना है वैसे। एक ट्रायंगल लॉ पढ़ना है, एक पैरेललोग्राम लॉ पढ़ना है, एक पॉलीगन लॉ पढ़ना है। तो उसमें ट्रायंगल लॉ सब एक जैसा है, देखो गौर से कैसा है। इसको भी हम लोग फोर्स के मदद से समझ लेंगे। सुनो, मेरे पास 2 वेक्टर है। ओके, एक वेक्टर है हमारे पास ए। ओके, कोई वेक्टर हो सकता है, वेलोसिटी वेक्टर हो, फोर्स वेक्टर हो, एक्सेलरेशन वेक्टर हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, चलेगा। और उसके बाद एक और वेक्टर है मेरे पास, सुनना अच्छा से। दिस वेक्टर इज वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर इज वेक्टर बी। ठीक है, ये 2 वेक्टर है। अब ये क्या कर रहा है कि दोनों को ऐड कैसे करना है, तो इसको तुम बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हो। तुम इसको क्या करो, जैसे पहले ही बताओ 2 वेक्टर के बीच का एंगल मैंने कैसे डिफाइन किया था। एंगल याद होगा, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर के बीच का एंगल बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों वेक्टर के टेल को या हेड को ज्वाइन करते हैं। याद आया? माने अगर मैं तुमसे पूछूं ये दोनों वेक्टर में एंगल कितना है, तो एंगल बताने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको कि इसको पैरेलली शिफ्ट करो, दोनों के टेल को टेल से ज्वाइन करो या तो दोनों के हेड को ज्वाइन करो। ओके, तब एंगल मिलेगा। तो ये तरीका पहले बता देता हूँ मैं कि एंगल कैसे डिफाइन करोगे। तो देखो, इसको उठा करके यहाँ ला के रख दो, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो वेक्टर को, पैरेलली ऐसे ऐसे आगे ले जा सकते हो, ऐसे ले जा सकते हो, ऐसे खाली रोटेट नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? हाँ, वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलली, ओके, विदाउट रोटेटिंग। तो वेक्टर क्या रहता है, रिमेन्स अनचेंज। मैंने लिखा है एक टर्म, सो रोटेट नहीं करना है। तो अब तुम इस वेक्टर को, जैसे वेक्टर ए है, ध्यान से सुनो। ओके, और इस वेक्टर बी को तुम यहाँ पे ला के रख दोगे। ओके, यहाँ ला के रख दोगे। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, बी है। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है। ये दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या भैया में गया? तो पहले तो वेक्टर समझो, अब रिजल्टेंट कैसे बनेगा। अब रिजल्टेंट के लिए हमारे पास बहुत तरीका है। ये तो तय है कि ए और बी वेक्टर में से रिजल्टेंट जो है इनमें से कहीं ना कहीं बी से गुजरेगा। अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो रिजल्टेंट बिल्कुल θ/2 एंगल से गुजरेगा। θ/2 एंगल यानी कि अगर 60 डिग्री है तो 30 डिग्री, 45 है तो सॉरी 20.5 डिग्री। भेजा में जा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये 2 वेक्टर का रिजल्टेंट तो बहुत आसानी से बता सकते हो। और ये वेक्टर एक मान लो कि इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स लग रहा है, फोर्स की तरह तुम सोच सकते हो। तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। तो ये जो पार्टिकल है या ये ब्लॉक है, ये कहाँ जाना चाहेगा? इसी कहीं इधर जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। क्या अगर एक ही मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो कुछ कम एंगल से झुका हुआ इधर थोड़ा रिजल्टेंट चला जाएगा। बी की मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो बी की ओर ज्यादा झुक जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। भैया जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रिजल्टेंट तो लेकिन कहीं ना कहीं बी से जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट को 2 तरीके से, इसका हमने बोला था कि एक पैरेललोग्राम तैयार कर लो। क्या कर लो? इस वेक्टर को तुम पहले एंगल तो डिफाइन कर दिया, दिस इज द थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वाई एंगल है ये, क्योंकि दोनों का टेल मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब अभी ज्वाइन कर दिया, जोड़ नहीं दिया, वेक्टर का भी जोड़ा नहीं है, बस इसका टेल ज्वाइन किया ताकि एंगल हमको पता चल जाए। सो ये कुछ ना कुछ एंगल होगा थीटा। अब रिजल्टेंट गारंटी की बीचों से गुजरेगा। रिजल्टेंट कहाँ से गुजरेगा? हाँ, बी से गुजरेगा। नींद आ रही है? पानी मार के आओ नींद आ रहा है तो, है ना? तो देखो, सो ये अब क्या करते हैं कि इस ए को शिफ्ट कर दो पैरेलली ऊपर में। ओके, और मैंने बोला था ना पैरेललोग्राम तैयार करना है, अगर 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल बन जाता है, बाकी अदर एंगल पर जो है पैरेललोग्राम तैयार करते हैं। तो इसको पैरेलली उठा के शिफ्ट करो। मैंने शिफ्ट कर दिया, लो इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको उठा के पैरेलली शिफ्ट कर दो, पैरेललोग्राम तैयार करो। लग रहा है पैरेलल लग रहा है क्या? लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है। ये ओके हो गया। अब यहां से एक डायगोनल जो बनाओ, डायगोनल क्या बनाओ? डायगोनल। सुनना अच्छा से, मैं जो बोल रहा हूँ, थीटा ऐसे रहेगा, थीटा को रहने देना, थीटा को रहने। यहाँ से एक डायगोनल ज्वाइन करो। डायगोनल मतलब विकर्ण, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। अब ये जो डायगोनल का जो लेंथ होगा ना, दैट इज द रिजल्टेंट। ओके, माने मैग्नीट्यूड होगा वो रिजल्टेंट का। ठीक है, और ये डायरेक्शन होगा। अब ये रिजल्टेंट कितना एंगल से ए के साथ है या बी के साथ है, उसको रिजल्टेंट का डायरेक्शन बोल देंगे। सो दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा। ये कुछ बोल दो, अल्फा। अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए।
अगर तुम चाहो तो इस एंगल को भी निकाल सकते हो। अब मुद्दा ये है, अब तू कहोगे सर तो ये तो आप पैरेललोग्राम के हिसाब से पढ़ा दिया, अब तो पढ़ा ट्राइंगल आप पैरेललोग्राम पे चले गए। अब बताता हूँ इस, तो ये भी रिजल्टेंट हो गया। अब ट्राइंगल भी लॉ भी लगाएंगे ना तो रिजल्टेंट अभी भी यही रहेगा। अब ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, पैरेललोग्राम पहले समझे, पैरेललोग्राम में क्या करना पड़ेगा, ये लॉ पैरेललोग्राम है, कौन लॉ है, पैरेललोग्राम भी मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर 2 में। मैंने दोनों चीजें एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, नजरिया खाली अलग अलग, बोलने का तरीका खाली चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम, क्या लिख रहा हूँ जल्दी बोलो, पैरेललोग्राम का भी थ्योरी लिख दूंगा, पैरेललोग्राम लॉ। अगर मुझे दो वेक्टर को ऐड करना है, क्या करना है बाबू, दो वेक्टर को जोड़ना है, तो दोनों वेक्टर के टेल को टेल से ज्वाइन कर दो। ओके, पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है। और उसके बाद उनके टेल से ओके ज्वाइन करके दो पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने का तरीका बता दिया। अब उसके टेल से, कॉमन टेल जो है, दोनों का कॉमन टेल है, वहां से एक डायगोनल ड्रॉ करो, डायगोनल ही तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, बात खत्म। क्या भेजा रहा है, दैट लॉ इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, अब आते हैं ट्राइंगल पे। अब ट्राइंगल को, अब ऊपर वाले को क्या करो, भूल जाओ। अब मैं क्या कर रहा हूं कि बी को मैं क्या कर रहा हूं, अब इस दूसरे तरीके से सोचो। ये हमारे पास ए है, क्या बताओ, ए को एक रखा। अब बी को मैं क्या करूंगा कि बी को इस तरह रखूंगा कि वो ए के हेड पे आ जाए, बी का टेल ए के हेड पे आ जाए। अभी वही बात ना हो रहा है, ये बी जो है उठा के मैंने यहां रखा ना, अरे ये बी है तो ये भी क्या है, ये ए है, ये तुम्हारा ए है, ये भी क्या है, क्योंकि पैरेलली शिफ्ट हुआ है। पैरेलली शिफ्ट होने में डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ है, मैग्नीट्यूड भी, वेक्टर तो सेम ही रहेगा। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बोल रहा हूं, रिजल्टेंट यही है हमारा। अब सुनो, और मैं क्या कर रहा हूं कि ए को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, पैरेलल ये ए है। अब मैं क्या कर रहा हूं, बी को उठा के यहां पे, ये जो बी है इसके, दिख रहा है क्या, इस ए के हेड पे डाल दिया, बी के टेल को ए के हेड पे डाल दिया। अब ट्राइंगल खाली बनाएंगे, ये आधा हिस्सा है नीचे वाला, ठीक है। और रिजल्टेंट बोलता है, पहले सुनो अच्छे से, वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर ऐड करना है तो ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल के साथ ज्वाइन कर दो। ओके, अब जो रिजल्टेंट होगा ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर ए के टेल से, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड की ओर होगा, बात खत्म। क्या ये चीज में और ये चीज में कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं है। रिजल्टेंट अभी भी इधर है, इसमें अभी भी रिजल्टेंट किधर है, उधर ही है, बस बोलने का नजरिया चेंज हुआ है, मेरी बात को। सो इसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ, इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ। अब तुम सोचो, अभी एक और रिजल्टेंट सोच सकते हो, डिस्प्लेसमेंट से सोच सकते हो। तुम ऐसे जाओ, तुम्हारा फाइनल मंजिल यहाँ पे, तुमको यहाँ जाना है। ओके, तो या तो ऐसे जाओ प्लस ऐसे जाओ, वहां पहुंच जाओगे, या डायरेक्टली यहां से वहां चले जाओ, डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। क्या भैया जा रहा है, सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि वही पहुंचोगे। अरे डिस्प्लेसमेंट केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है ना, तो ऐसे ए से हमको ये पॉइंट पे जाना है, तो ये रास्ता पकड़ लो, ए और बी, ओके, तो पहुंच जाओगे वहां पे, या डायरेक्टली यहां से सीधे चले जाओ वहां पे, तब भी पहुंच जाओगे। सो इसलिए ये वेक्टर का सम इन दोनों वेक्टर के, ये वेक्टर जो होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ए और बी के इक्वल होगा। अब इक्वल होगा, इसको वेक्टर सम बोलते हैं। इन्हें की बोलते हो सर ये 4 है, ये 5 है, 9 हो जाएगा, ना 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 बाबा ना, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर सम है, स्केलर सम अलग चीज होता है, वेक्टर सम अलग चीज है। ऐसा ना बोला कि हम बोल रहे कि ये वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, सही बात है, लेकिन ये स्केलर सम नहीं है बल्कि वेक्टर सम है। ओके, सो वेक्टर के नजरिए से देखा जा रहा है, ये बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि वेक्टर का रिजल्टेंट डिसाइड होगा डायरेक्शन से, एंगल से। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। सो दोनों नजरिया है। अब मैंने यहां पर क्या बोला कि जो तुमको ट्राइंगल लॉ लगाना है तब भी रिजल्टेंट वही मिलेगा, ओके, और पैरेललोग्राम लॉ वाला होगी तो तब भी रिजल्टेंट वही मिलेगा। बट यही है कि पैरेललोग्राम का नजरिया ये है कि दोनों वेक्टर का टेल ज्वाइन करो, और ट्राइंगल लॉ लगाने का ये तरीका है कि दो जिस वेक्टर को तुम ऐड कर रहे हो उसमें पहले वेक्टर का तुम्हारा हेड होना चाहिए और दूसरे का वेक्टर का टेल ज्वाइन होना चाहिए। बात तो सेम ही पहुंचा वहां पे, तो इसको पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। पैरेललोग्राम में मैं लिख देता हूं कि ओके, इसमें क्या करोगे, लेट, खुद से लिखा दो थ्योरी, लेट द टेल ऑफ वेक्टर ए इज ज्वाइंट, ठीक है, विथ, थ्योरी लिख दो, कुछ नहीं है, विथ द टेल ऑफ वेक्टर बी, ओ यस, टेल ऑफ वेक्टर बी। अब लिख दो मेक एन पैरेललोग्राम, बस हो गया, एंड मेक अ पैरेललोग्राम, मेक अ पैरेललोग्राम, then the resultant of two vector, resultant of vector A and vector
बी कहाँ से क्रॉस करेगा? डायगोनली, है ना? ओके, इज अलोंग, हाँ तो ये तो दोनों का टेली तो जोड़ा यहाँ पे, ओके हाँ या ओके। देखो सो मैंने यहाँ पे थ्योरी लिख दिया, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे ज्यादा पैरेललोग्राम लॉ पसंद है क्योंकि पैरेललोग्राम से ना एंगल भी पता चल जाता है, दो फायदा है। क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं, दो वेक्टर को जिसको ऐड करना होता है उनका टेल टेल ज्वाइन कर देते हैं, या हेड हेड ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जनरली टेल टेल ज्वाइन कर देते हैं। अब टेल टेल ज्वाइन करने से क्या फायदा होता है कि रिजल्टेंट निकालने में बहुत सहूलत होती है कि पैरेललोग्राम बना लेते हैं, पैरेललोग्राम नहीं समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं और उनके डायगोनल से सीधे ले जाते हैं, वही रिजल्टेंट हमको मिल जाता है। दूसरी बात है कि ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी बन जाता है, अगर एंगल की बात करते हो ना। बट ट्रायंगल में क्या होता है कि एंगल के लिए आप मुझे देखना पड़ेगा, जानते हो, इसको एंगल बोलोगे, इसको एंगल बोलोगे, इसको तो एंगल बोल नहीं सकते हो। अरे समझ रहे हो क्या? यहाँ पर जो है इस ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का यहाँ पर टेल टेल ना ज्वाइन है, हेड टेल और ज्वाइन है ना। हमको तो एंगल निकालने के लिए टेल टेल ज्वाइन होना चाहिए, हेड हेड, तो हमको इसको एक उठा करके यहाँ लाना पड़ेगा और फिर जो ये एंगल बनेगा फिर उसको एंगल हम थीटा बोलेंगे। भैया में ये, इसलिए मैं पैरेललोग्राम मुझे बहुत पसंद है। क्या समझ रहा है? बट बोथ आर इक्विवेलेंट सिचुएशन, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस ट्रायंगल लॉ को बोलने का तरीका ये है कि दो वेक्टर को जोड़ना है, उनमें से एक का हेड और दूसरे का टेल एक पॉइंट पे रखना है, और रिजल्टेंट जो होगा वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की ओर होगा। ठीक है, बोलने का तरीका है बस। और इसमें क्या है पैरेललोग्राम में कि दो वेक्टर को इस तरह ज्वाइन करो कि दोनों का टेल कॉमन हो जाए, और कॉमन उसका एक पैरेललोग्राम बना लो, और उससे जो कॉमन टेल से जो एक डायगोनल जाएगा उस डायगोनल का वही डायगोनल तुम्हारा रिजल्टेंट बता देगा। यानी यही ए प्लस बी हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा ये? ए प्लस बी, यानी रिजल्टेंट बोल सकते हो, ए प्लस बी वेक्टर, वेक्टर सम बोलते हैं इसको। क्या भैया हो गया? सो दीज आर द थ्योरी। और एक पॉलीगॉन लॉ होता है जहाँ पे दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना होता है, तो उसी तरह ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो पहले ये बात तो थ्योरी समझ में आ गया होगा, मैंने थ्योरी लिख दिया। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही चीज को बोलने के दो अलग अलग नजरिए हैं, ठीक है ना। बाकी सेम है, दोनों में रिजल्टेंट हमारा काम बन जाता है। दोनों अगर इसको आधा ढक लोगे तो तुम्हारा पैरेलल ट्रायंगल लॉ ही तो बन जाएगा। अरे क्या बन जाएगा? ट्रायंगल लॉ ही बन जाएगा। सिंपल सा बात है, हम लोग अक्सर अभी तक करते हैं, ये करते हैं। अब हम लोग का मकसद है कि आप लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी कि मकसद है कि हमको ये ए प्लस बी का वैल्यू निकल जाए, ओके, बने रिजल्टेंट निकालना है उसका, और उसका दिया अल्फा का वैल्यू निकालना है, ये मकसद है अपना, ठीक है। अब वो करते हैं, पहले कुछ और बात अच्छा समझो, ओके। ये तो लिख चुके हो थ्योरी, ओके चलो। अब थ्योरी टेंशन मत लो, थ्योरी कोई ज्यादा टफ नहीं है। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ बहुत इजी है। अब मैं क्वेश्चन तुमको करवाता हूँ कुछ भी, ओके। देखो मैं कुछ खास बात ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ, या दोनों लॉ मैच कर दूंगा, चिंता नहीं करो। मेरे पास एक वेक्टर है, ओके, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, सुनो अच्छे से। ये ओ वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, मैंने ओ ए वेक्टर, इसको बोलेंगे ओ ए वेक्टर, सिंगल वेक्टर, इसका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ओ ए वेक्टर मैंने बोल दिया, क्या बोलते हैं इसको? ध्यान सुनो, या ए ओ ए छोड़ो, ए बी लिख दो, अच्छा रहेगा, ए बी वेक्टर। चलो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे, सुनो, ये लास्ट में हमारा है सी, क्या है बताओ? ये सी वेक्टर है, ठीक है जी, सी वेक्टर है। अब मैं तुमसे बोलूँ, बताओ कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? ए सी होगा कि सी होगा? जल्दी बताओ, फर्क से नहीं बोलना। मैं लिख रहा हूँ ए बी वेक्टर, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए बी वेक्टर में बी सी वेक्टर मैं जोड़ना चाहता हूँ। तो देखो ए बी वेक्टर एक सिंगल वेक्टर है, बी सी वेक्टर एक सिंगल वेक्टर है। ध्यान से सुनो गौर से, ए बी वेक्टर का टेल, सॉरी हेड, बी सी वेक्टर का टेल है, देख रहे हो? ए बी वेक्टर का हेड और बी सी वेक्टर का टेल दोनों एक जगह है कि नहीं है? तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट हमेशा ए से सी की ओर होगा, नहीं ए के टेल से सी के हेड की ओर होगा। तो रिजल्टेंट ये हुआ, लो ये रिजल्ट होगा। इसका नाम क्या होगा? दो ए सी की सी है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ए सी, बस गुड, यही तो इंपॉर्टेंट है। मैंने एरो इस तरह मेंशन किया है। अब ध्यान से देखना, कॉमन होना चाहिए बस ये। अब मैं उल्टा फुल्टा लिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने फाइनल पॉइंट यहाँ पर क्या बनाया? सी ना, सी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था। तो मैंने ए बी प्लस बी सी होकर जाऊँ तब भी सेम, या ए सी से जाऊँ सीधे सेम, ओके। सी ए नहीं बोलना है, ए सी बोलना है, ओके। अब सुनो अच्छे से, याद मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपका लिख रहा हूँ, मैं उल्टा फुल्टा लिख रहा हूँ, मैं बी सी लिख रहा हूँ, यहाँ सी ए लिख रहा हूँ। बताओ रिजल्टेंट बताओ, फटाक से बताओ तो क्या होगा? जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या आंसर आएगा? अब देखो गौर से देखो, गौर से देखो, ए बच्चा नींद आ रहा है, मुझे नींद ना है, जल्दी पानी मत को, नींद आता है चिट्टा। देखो यार बीसी है ना, बीसी देखो, बीसी से चलो स्टार्ट करो, बीसी प्लस सी है, बीसी प्लस सी है, यानी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन कौन है? जल्दी बोलो, बीसी सी है। मैं कैसे जा रहा हूँ जल्दी बताओ? मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ, ठीक है, यानी बीसी जा रहा हूँ, फिर ए सी सी आ रहा हूँ, ओके। तो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? मंजिल कहाँ है? हमारी मंजिल कहाँ है? ए। तो या अब बी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे कर, या सीधे कैसे आ जाओ? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बी आ जाओ, सीधे खत्म, सवाल खत्म हो गया, बी है। यहाँ पे क्या आएगा?
जल्दी बोलो क्या हुआ। कोई जरूरी नहीं कि एरो के हिसाब से काम करेंगे, वो यहाँ पर पॉइंट के हिसाब से भी काम होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। लड़ा ने भूल गए, अब मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। कौन कॉमन है, कॉमन बताओ। बी को मारो, लिख दो ऐसे, खत्म। पहला सी, माने पहले वेक्टर का टेल, दूसरे वेक्टर का हेड, खत्म। यहाँ बताओ, सी मारो, बी है, खत्म। अरे ये लॉजिकल भी है, बहुत लॉजिक है, ठीक है। समझ में आ रहा है, भेजा रहा है, अरे भेजा रहा है। चलो अब मैं और कुछ और लेता हूँ, और कुछ लेता हूँ, कुछ और बोल दो। सी बी या सी ए, मैं सी ए लिख देता हूँ, सी ए बी, बताओ क्या होगा, लिखा है जल्दी बताओ। सी बी, गुड, कितने समझदार हो। सी बी, ए को मारो, खत्म करो बात को। लॉजिक देखो, फिर से देखो, सी देखो, अब समझना भी है। देखो सी ए से स्टार्ट करना है, सी से, सी ए बी, यानी ऐसे आए फिर ऐसे गए, यानी कि हमारा इनिशियल पॉइंट यहाँ था, फाइनल पॉइंट यहाँ है, तो या तो ऐसे आना है या तो ऐसे आना है, सी बी होकर सीधे पहुंच जाना है। फाइनल डेस्टिनेशन अपना बी है। भैया में गया नहीं गया, बुतला रहे हो, अरे बुतला रहा है, अरे बोलो तो दोबारा समझाते हैं। सी को एक कॉमन एक का मार दो, खत्म हो गया। यही है वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ। अरे बुझेंगे ना, अच्छा बड़े समझदार हो। तो अब बताओ तो, काबिल हो तो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बताओ आंसर बताओ फटक से, नहीं क्या होगा, जोर से बोलो, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो, जोर से बोलो। जो फिगर वाला समझा वही से बोलेगा। तीनों को ऐड करना है। अब बताओ, चलो बताओ, ये ए से स्टार्ट किया, कहां से चलना स्टार्ट किया, ए बी बी सी, फिर सी है, जहां से चलना शुरू किए थे वहीं आके रुक गए, डिस्प्लेसमेंट। वाह वाह वाह, इतना देर लगाओगे तब बड़ा बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। ना समझे ना समझे ना समझे, इतना आसान है। चलो ऐसे भी सोचो, अगर तुम्हारा मन है ना तो ऐसा करो, ए बी प्लस बी सी, बी को मारो क्या बचेगा, ए सी अब प्लस सी है। आज से 200 साल पहले पढ़ाए थे। देखो ए सी वेक्टर सी वेक्टर दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि अपोजिट बोले थे कि इसके मुंह को, इसका हेड को टेल बना दो, टेल को हेड बना दो, तो माइनस लगा देना, याद है। अब ए सी कैंसिल, क्या हो जाएगा आंसर, जीरो वेक्टर, नॉट जीरो, वेक्टर का रिजल्टेंट भी वेक्टर होगा, ठीक है ना, बुझ रही हो। सो ये बात पचना भी चाहिए, डाइजेस्ट भी होना चाहिए कि ओ, अगर एक ही ऑर्डर में तुम्हें अगर एक वेक्टर, एक ट्राइंगल के तीनों साइड के वो वेक्टर से रिप्रेजेंट किए हुए हो और उसको ऐड करते रहो तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। सिंपल बात है, इनिशियल पॉइंट तुम्हारा वही है, फाइनल पॉइंट भी जहां से चलना शुरू किए थे वहीं जाके रुक गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होना ही होना लाजमी है। क्या भेज जा रहा है क्या। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों साइड को एक वेक्टर से तुमने रिप्रेजेंट किया है और तीनों एक ही ऑर्डर में है, एक ही ऑर्डर में है, ओके, तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, जीरो होगा। बड़ा आसान है कि नहीं है। क्या भेजा में भेजा रहा है, तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। सबके लिए अलग अलग एरो बनाने की जरूरत नहीं है। बच्चे को क्या सर एरो के हिसाब से काम तो यहाँ किया, बट यहाँ एरो के हिसाब से काम, तो अपने हिसाब से फिगर बना लेंगे, अलग से मैटर नहीं करता। भेजा में गया, हाँ चलो आप बताओ, एक सी बी बी है, सी बी बी है, जल्दी बताओ रिजल्ट बताओ, सी बी बी है, सी ए सी कैसे बोल दिया, सी बी बी ए, फाइनल डेस्टिनेशन करना है अपना ए है, तो सी से ना आओगे, तो सी बी प्लस बी है, सी है, फटाक से नहीं होना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। अब बताओ, अब खुद से बताओ, ए सी सी बी, जल्दी बताओ, ए सी सी बी, जल्दी बताओ, ए बी, समझा है ना, फील आना चाहिए, भेजा में बैठना चाहिए, बात कंफ्यूज नहीं होना है। तो अच्छा एरो में ही घूमते रहता है सब वेक्टर में, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, क्लियर हो गया। सो ये तरीका है, तो ट्रायंगल हो गया। अब मैं अब आता हूँ अपने मुद्दे पे, अपना मुद्दा जो है वो रिजल्टेंट निकालना, वो सब निकालना बताता हूँ। पहले इसको नोट करो, स्टार्ट देकर के अच्छा से, ओके नोट करो इसको जी, फिगर में तो सब कुछ है, ओके। चलो अब हम लोग रिजल्टेंट की बात करते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। चलो मैं इसको मिटा दूं क्या, मतलब कि सबके लिए फिगर अगर बनाना चाहो तो अलग अलग फिगर तुम बना सकते हो, सबके लिए एरो मेंशन करना है। अभी जो एरो मेंशन किया गया वो केवल किसके हिसाब से बना हुआ है, लेकिन वो अपने हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना है कि द सम ऑफ ऑल वेक्टर सम, ओके, ऑफ ए ट्राइंगल इन अ सेम ऑर्डर इज जीरो वेक्टर, ओके, मतलब जीरो वेक्टर एक ही ऑर्डर में लगो तो एक ही ऑर्डर में, या तो ए सी बी बी ए सेम, फिर यहाँ से ले लो ए बी बी सी सी ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी से स्टार्ट करो सी बी बी ए सी, ओके, यानी कि जहां से स्टार्ट करो वहीं पहुंच जाओ, तो उसमें नेट वेक्टर करना होगा। और तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, सर बी बी को मारिए, बी बी को हाँ मारिए, हाँ लिख दीजिए क्या चीज़, ए सी, और ये सी ए है। अब सी ए को सर बोले थे कि अगर अपोजिट करना है तो ए सी कर दीजिए ऐसे माइनस करके, और ये ए सी कैंसिल, आंसर हो जाएगा जीरो वेक्टर। ठीक है, ऐसे भी आप सोच सकते हो, क्या समझे। जैसे तुम सी ए को उल्टा करोगे, इनिशियल को फाइनल बनाओगे, फाइनल को हेड को टेल बनाओगे, टेल को हेड, तो माइनस लगाना पड़ेगा, याद नहीं है। इसको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है
अपोजिट होता है। ओके, जस्ट अपोजिट, समझ आ रहा है? चलो बीबी को मारो, तुम लोग मार दो, बता लो, मैं बताना थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है? चलो मिटा दूं मैं इसको खुद से, मैंने तुमको डर नहीं लगेगा वेक्टर से, चिंता नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं पालना है, एरो देकर डरना नहीं है, सवाल सब करवाएंगे ना, बहुत सारी चीज हो जाएंगे। सुनो अब मैं हम लोग क्या करते हैं, सुनो अब थोड़ा सा पेशेंस रखो, अब थोड़ा सुनो ना। अब दो वेक्टर को मुझे जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी सीधे लेकर चल रहा हूं, सीधे लेकर चलूं क्या? मैं सीधे लेकर चल रहा हूं, वेक्टर ये बी है हमारा, ये हमारा वेक्टर बी है, ओके, एक वेक्टर है हमारे पास ए, इनके बीच का एंगल क्या है? ठीक है, रिजल्टेंट की बात करने वाला और डायरेक्शन की बात करने वाला, दोनों बात करने वाला हूं। पहले लिख दो यहाँ पर, थीटा क्या है जल्दी बताओ, थीटा क्या है जल्दी बोलो? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, समझना जरूरी है, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, खत्म बात, समझा जाए इतना? थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो वेक्टर के बीच का एंगल की बात तब करते हैं जब दोनों का टेल ज्वाइन होना चाहिए। क्या भैया समझ रहा है? चलो पैरेललोग्राम लोग सही बना देंगे, ट्रायंगल इसी में काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को मैं लिखूंगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को केवल ए बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा जल्दी बोलो? सिर्फ ए बोल दूंगा, मैग्नीट्यूड हो जाता है। वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को क्या बोल दूंगा? बी बोल दूंगा, सिर्फ बी लिख दूंगा। ओके, मैंने बोला था ना कि मॉडुलस को इस तरह लिखा जाता है, ठीक है? देखो अब रिजल्टेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बढ़िया, हाँ, रिजल्टेंट की बात कैसे करेंगे? तो पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा? तो बनाओ पैरेललोग्राम, देखो क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे इसको, ए को पैरेलल शिफ्ट करेंगे ना। चलो एडजेसेंट साइड बनाना है, ये वेक्टर ए हो गया, एकदम सेम इसको उठा करके यहाँ रखो। थोड़ा फील आ रहा है क्या? फिगर मेरा परफेक्ट नहीं बन रहा है, टेढ़ी हो गई है क्या? कोई बात नहीं, समझ जाओगे, ज्यादा टेढ़ा हो गया। अब सही क्या? चलेगा, हटाओ, ठीक है जी, ज्यादा टेढ़ा हो गया है, ठीक है, चलो सही है, कोई बात नहीं है। ये तुम्हारा हो गया बी वेक्टर, क्या हो गया बताओ? रिजल्टेंट कौन होगा ये बताओ? रिजल्टेंट यहां से जाएगा डायगोनल से, बड़ा लंबा रिजल्टेंट है हमारा, ऐसा करते हैं ना, यहां से रिजल्टेंट को ले जाते हैं, कोई बात नहीं है, समझ जाओ, ये तुम्हारा रिजल्टेंट है। दिस रिजल्टेंट, ओके, आर वेक्टर, इसको मैं बोलूंगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ओके, ये ए और ये वेक्टर सम है, ये समझना जरूरी है, ये वेक्टर सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? अब मुझे इस आर का मैग्नीट्यूड चाहिए और इसका डायरेक्शन चाहिए, यानी इस एंगल को कुछ बोल दूं मैं, अल्फा, अल्फा की अल्फा क्या है? अल्फा के बारे में बताओ, अल्फा के बारे में लिखो। अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिजल्टेंट, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बोलते हैं, मैंने ए के साथ, किसके साथ? उतना लंबा ना लिख देता हूँ, विथ ए, बस इतना लिख देता हूँ, विथ वेक्टर ए, ठीक है जी? अरे समझे, रिजल्टेंट का डायरेक्शन का, रिजल्टेंट कितने एंगल पे जा रहा है, या तो ए का रेफरेंस लेते हैं या तो बी का रेफरेंस लेते हैं। अक्सर मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल के साथ रेफरेंस ले लेते हैं, बी के साथ भी बोल सकते हैं, जब ए के साथ बोल देंगे तो बी के साथ भी बोल देंगे, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, मुद्दा ये है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ओके, सुनो अच्छा से, दो ऑप्शन क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां से इसको तुम आगे बढ़ा लो, एक दो तरीका मैं बताऊंगा अभी, चिंता नहीं करो, इसको आगे बढ़ा लो। और मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम के साथ अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम बनाना है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, कर दिया मैंने ड्रॉप। और ये बताओ, सुनो जल्दी बताना तुम लोग, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? छीटा नहीं, थीटा बोल रहा है, कैसे थीटा लिख दिया सर? बोलो, पूछो कैसे लिख दिया? देखो ना, ये एंगल थीटा है पूरा, तो ये सामने वाला भी क्या होगा पूरा? अरे पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, पढ़ते ना? तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। और ये दोनों पैरेलल है आपस में, क्या है? तो ये तुम्हारा एक ट्रांसवर्सल दिखाई दे रहा है। अब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? बट ऑल्टरनेट एंगल। और ये बुझेगा नाट? वैसे देखने से नहीं समझ में आएगा, यहाँ देखो तो समझ में आएगा, ठीक है? ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, क्लियर हो गया ना? सो थीटा, अब थीटा हो गया, ये थीटा तो ये भी थीटा, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब थीटा है तो अब आराम से इस बी का, जो बी है ना, बी का मैग्नीट्यूड बी है, इसको तुम इसका दो कंपोनेंट तोड़ सकते हो, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट, तो बताओ क्या लिखोगे इसको? बी कॉस थीटा, टच कर दो, ऐसे क्या लिखोगे? समझ गए?
कहानी सुपर हिट। अब ये बड़का सा ट्राइंगल जो देख रहे हो यहाँ पर से यहाँ से लग रहा है, ये जो लग रहा है रॉकेट के जैसा, वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, उसको जुदा कर लेते हैं, वहां से जुदा कर लेते हैं। जुदा करो, जुदा करो, कर दिया जुदा। अब बताओ यहां से यहां तक तो ए का मैग्नीट्यूड ए था, ये लेंथ कितना था ए, और उसमें बी कॉस थीटा जो ऐड होगा क्या होगा जल्दी बताओ, ए बी कॉस थीटा। सही है गलत बताओ जल्दी बताओ, सही है। और उसके बाद तुम्हारा ये क्या है बताओ, बी साइन थीटा, एंड ये 90 डिग्री है। अब ये तुमको हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस का लेंथ तुम्हारा रिजल्टेंट का लेंथ हो जाएगा, और दिस एंगल इज अल्फा, अल्फा भी निकल जाएगा। अब बताओ जल्दी बताओ बनेगा नहीं बनेगा? मिस्टर बबूलाल ध्यान नहीं दे रहे हो तुम्हारा यहाँ पे, ध्यान नहीं है। अब बताओ जल्दी करो, क्या करो, रिजल्टेंट में लिख दो यहाँ पे आर आर, तो रिजल्टेंट को लिखते हैं, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को या तो ऐसे लिखते हैं, या तो आर सिर्फ लिख देंगे काम चल जाएगा, या इसी को बोलते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, ऐसे भी लिखते हैं, दोनों चीज सेम है, तीनों चीज सेम है। या तो ये ऐसा, इसको ऐसे लिख दोगे ए प्लस बी ऐसे करके, गलत हो जाएगा, यानी कि ये अलग चीज है, ये चीज अलग है। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, और ये मैग्नीट्यूड के सम का मैग्नीट्यूड है। फर्क समझ आया तुम्हें? क्या है ना समझ आया, गन बुदला गए तुम, इसको बाद में करते हैं, पहले यही लिखते हैं। चलो चलो बताओ क्या होगा, हाइपोटेनस है ये आर है ना, तो लिखो रूट अंडर ए स्क्वायर, मैंने परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर स्क्वायर या बेस स्क्वायर लिख दो प्लस, सही गलत जल्दी बताओ, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है या वाह 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 वाह। चलो ठीक है मैंने कर दिया। अब इसमें अब अलजेब्रा का मैथमेटिकल फार्मूला, बेसिक फार्मूला है। नींद आ रही है तुमको, कह रहा है पानी मार के आओ, कितना नींद आता तुमको? ए स्क्वायर, तुम इसको बोलो बी ए स्क्वायर, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट चल रहा है, जब क्वेश्चन करवाएंगे ना तो तुमको फार्मूला पे भी नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बना देंगे, तुम देखते रहना खाली, मजा आएगा। तो अब पेशेंस रखो, 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, कोई दिक्कत किसी को? केवल इसका मैंने तोड़ा है। अब प्लस इसको बोलो बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको पूरा का रूट को चढ़ा दिया मैंने, चढ़ा दिया, कितना आसान है। आप कुछ देखो तो ए स्क्वायर बेचारा को पकड़ो, इधर रखो, ए स्क्वायर बहुत पसंद है, इसमें दोनों बी स्क्वायर कॉमन है क्या? बी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो जानते हो, इतना नहीं पता होगा तो बेकार है साइंस लेना, न तो फिर हम, मेरे पास एक वो उपाय है, ठीक है बोलने का। चलो ठीक है थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चलो ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 हो गया, 2ab cos थीटा, यही हमारा फाइनल रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया, यही हमारा फाइनल रिजल्टेंट का, जल्दी बोलो, फॉर्मूला हो गया। चलो यही फॉर्मूला हो गया, देखने में खतरनाक फॉर्मूला नहीं है, बहुत अच्छा फॉर्मूला लग रहा है। हम तो बहुत कम जगह इसको यूज़ करेंगे, ये उन बच्चों के लिए यूज़ करके दिखाएंगे जो भोपूलाल होगा, ओके, उनके लिए वैसा मेथड यूज़ नहीं करूँगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, cos थीटा खाली लगा देना बस, हो गया काम बन गया। बस इतना याद है, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है जी। ये तो रिजल्टेंट का बोलो क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या चीज, इसके डायरेक्शन की, अल्फा की बात कर लेते हैं, किसी बात कर लेते हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब उसका डायरेक्शन की बात कर लो, चलो डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या होगा। मैं क्या करता हूं, इस एंगल को भी निकाल दूंगा बीटा, ये बीटा कर दो इसको, बीटा, तुम लोग अल्फा बीटा दोनों निकाल के दिखा देना। चलो ठीक है, अल्फा पहले बात कर लेते हैं, 10 अल्फा। कभी भी मुझे डायरेक्शन निकालना तो क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला था 10 का इस्तेमाल करते हैं। चलो ये फॉर्मूला लगाओ, तो 10 की फॉर्मूला लगाओ, अल्फा निकालना तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस कर दो, बोलो 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 बोलो, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, सही गलत है जल्दी बताओ, कोई डाउट किसी को, टच कर दो अभी है। अब बताओ, दो गौर से देखो, गौर, एक चीज तुम्हें शॉर्ट ट्रिक में सिखाऊंगा, अल्फा निकालना है तुमको, अल्फा एंगल, ओके, अल्फा किसके साथ है, ए के साथ, जिसके साथ होगा उसको यहां पर रखना, अब बाकी अदर को ऊपर। अब बी साइन थीटा बी कॉस थीटा तो रहेगा, बी बी कैसे आना, बी बी कैंसिल, साइन बाय कॉस 10 ऐसे दिमाग में आ जाएगा फटाक से, नहीं ठीक है, साइन ऊपर तो आना ही आना है कि 10 है और कॉस नीचे आना है। सो जिसके साथ हम एंगल निकाल रहे हैं ना उसको यहां रखना है ए, अब बाकी बी साइन थीटा बी कॉस थीटा प्लस में, क्लियर हो गया। अब चलो, अब तुम खुद इसी लॉजिक से बताओ, 10 बीटा निकाल के दिखाओ, जल्दी बताओ, 10 बीटा किसके साथ है, बीटा किसके साथ है, बी के साथ, तो जिसके साथ लगाना है उसको कहां रखना है, यहां, बाकी ऊपर लिखो ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। क्या समझ आया बात, अरे जस्ट ए की जगह बी रख दिया, बी की जगह, बस यही किया है, नहीं समझे, जिसके साथ निकालना होता है ना उसको यहां, बाकी बी बी साइन कॉस, अब बी के साथ निकालना है, बीटा है, बी के साथ निकालना है तो यहां रखो, अब बाकी ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, याद ही नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजी चीज है, ओके। इसको नोट करो अच्छा से, रिजल्टेंट को बढ़िया से नोट करो। अब एक और तरीका मैं बताऊंगा अभी, ओके, चलो अच्छा से नोट करो।
ओके चलो, सो तुमको ये फार्मूला रटना नहीं है, क्वेश्चन हम बना के दिखाएंगे, बट विदाउट इस फार्मूला के भी क्वेश्चन बन सकता है, बट ये है कि अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। ओके कुछ सवाल हम लोग फार्मूला से भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बताऊंगा मैं मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके अब मैं ये इस वाले इक्वेशन को, यानी कि जो फार्मूला तुमने रिजल्ट का निकाला है, उसको दूसरे तरीके से भी तुम वेरीफाई कर सकते हो। कैसे देखना देखो, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास वेक्टर ए है, ये क्या है तुम्हारे पास, वेक्टर बी है। ओके एंड ये थीटा एंगल है। मैं क्या करता हूँ कि बी का ही कंपोनेंट कर देता हूँ, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग तो तोड़ देता हूँ, एक इसके परपेंडिकुलर। जब भी कंपोनेंट तोड़ते हैं, एक वेक्टर का दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट वर्टिकल। ओके याद है ना? तो अब एक वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ना है, यानी बी को तोड़ करके मुझे कितने टुकड़े बनाने हैं, दो टुकड़े। पता है ना कैसे तोड़ा जाता है? मैं इसको कट मारता हूँ, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब तोड़ के एक तो थीटा टचिंग है, तो थीटा टचिंग में कौन सा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, पहले ये पहले से ए है, अब इसमें एक और नया वेक्टर जुड़ेगा, ऐसे करके मैं ऐसा एरो देता हूँ, ये होगा बी कॉस थीटा। सही गलत? अरे बी को तोड़ दिया, बी कॉस थीटा, एक इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। तो बताओ ऊपर ले लो, इसका नाम बताओ जल्दी, बी साइन थीटा। ओके मैंने इस वेक्टर का दो टुकड़ा तोड़ दिया, कंपोनेंट का देखो कितना बड़ा यूज है, बड़ा यूजफुल चीज है ये। बी का कंपोनेंट तोड़ा, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। अब इसको अलग से एक फिगर बनाता हूं फिर से। अब मेरे पास दो वेक्टर रहा, ये वेक्टर को मैंने दो टुकड़ा कर दिया, अभी दोनों तो सेम डायरेक्शन में ना, कौन डायरेक्शन में, बात वही पहुंचेगी, देखते रहो। अब बताओ ये बी कॉस थीटा में ये लेंथ कितना है, ए है। जब सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर होता है तो उनका लेंथ क्या हो जाता है, सीधे ऐड हो जाता है, सीधे ऐड हो जाता है। सो ए प्लस, सर भाई बात तो वहीं पहुंची, हाँ बात वहीं पहुंची, बात तो वहीं पहुंची, लेकिन थोड़ा सा ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, फील आ रहा है, मजा आ रहा है बनाने में। ओके बाकी तुम्हारा ये क्या हो गया बताओ, ये क्या हो गया, बी साइन थीटा क्या हो गया। अब ये 90 डिग्री का केस है, अब यहाँ से रेक्टेंगल तक कंप्लीट करेंगे, क्या कंप्लीट करेंगे, रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेंगे, कर दिया। और यहाँ से अपना रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, 2e, ये तुम्हारा रिजल्टेंट हो गया, रेक्टेंगल बन गया, ये बी साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। 90 डिग्री का केस है, आराम से हम लोग हाइपोटेनस लगा करके फॉर्मूला पाइथागोरस लगा करके निकाल लेंगे। बताओ आसान है कि नहीं ये वाला, तो ये थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके बेसिकली भैया मैं क्या, ये कैसे आया, कंपोनेंट करके, कंपोनेंट तो मैंने वहाँ भी किया था, बट वहाँ दूसरी जगह से किया, यहाँ पर यही पर कर लिया। ओके अब आराम से रिजल्ट निकाल लो भाई, सही जैसे किया आर इक्वल टू रूट अंडर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। आंसर तो वही आएगा, मैं इसको तोड़ने नहीं जा रहा हूँ आगे, काम क्या तुम ऑलरेडी कर चुके हो। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, आ गया आंसर, उतना ही आना है। बताओ समझ में आया बोला। और दिस एंगल इज अल्फा, कितना एंगल, अल्फा, तो आराम से 10 अल्फा भी निकाला जा सकता है, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। बताओ टफ है कि इजी है, इजी है ना। अब इस पे सवाल करवा के दिखाता हूँ, अब सवाल करूंगा मैं, ये समझा गया। पहले क्या करो तुम लोग, इसका मेथड 2 लिख देना, क्या लिख देना, मेथड 2 रिजल्ट निकालने का। इसको इस फिगर को भी बनाओगे, इस फिगर को भी बनाओगे, बना के देखो, ट्राई करो, चलो खुद से देखो तो कंपोनेंट कितना आसान कर दिया वेक्टर को। अभी मैं सवाल पे तुमको इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके मैं इधर वाला तो मिटा देता हूँ, जब तक तुम लोग नोट करो, इधर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो ओके अब मैं इस पे क्वेश्चन करवाता हूँ। अब ये हमको ना कुछ क्वेश्चन ना कंपोनेंट की हेल्प से बना लेंगे बहुत सारे सवाल को। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ पहले, फार्मूला पे डायरेक्टली पुट करने वाला, ठीक है। देखो मेरे पास एक वेक्टर है, दो वेक्टर है, एक दो फोर्स है, मैं बताता हूँ। ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है 50 न्यूटन, कितना न्यूटन, एक लग रहा है ये 60 डिग्री पे लग रहा है 10 न्यूटन, कितना न्यूटन। चलो इसका रिजल्टेंट बताओ और एंगल बताओ, कितना एंगल पर होगा। मैंने एक डायरेक्शन बताना है और रिजल्टेंट बताना है, क्या बताना बताओ, रिजल्टेंट बताना और डायरेक्शन बताना है। एग्जांपल 1, चलो फर्स्ट मेथड से बनाना है, फार्मूला मेथड से, सिंपली खाली फार्मूला लो, अब डायरेक्टली पुट कर दो। ये ए हो गया, यानी कि F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो, आई थीटा हो गया, पुट करो और सीधे बनाओ।
और टेन अल्फा निकालो, सीधा फटाक से नहीं दोनों चीज, रिजल्टेंट भी बताना है, मैग्नीट्यूड भी बताना है। एग्जाम्पल लिखो। ओके बन गया? हाँ नहीं बना? अच्छा तब सिंपल देखो मैं बताता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। पहले हमारे पास फॉर्मूला है, फर्स्ट देखो मैं बता रहा हूँ, रुको। वो सवाल बहुत सारे बच्चों को बन गया है। ओके देखो रिजल्टेंट बताना है ना उसका, क्या करो तुम एक वेक्टर को ए बोल दो, वेक्टर ए कितना दिया हुआ है ए बताओ 15 न्यूटन, एंड वेक्टर बी क्या दिया हुआ है 10 न्यूटन, थीटा कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ये गिवन है, बस सीधे लिख दो गिवन। बच्चे वाले क्वेश्चन है, अब चुपचाप फार्मूला में जाके बच्चा की तरफ पुट कर दो, कोई कमाल वाली बात नहीं है, जैसे बचपन में करते वैसे करना है। फार्मूला क्या है मेरे पास बताओ, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके अब ए क्या वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू हो गया 15 का स्क्वायर, ओके 10 का स्क्वायर 215 इंटू 10 cos थीटा, थीटा 60 डिग्री हो गया, लो 225 100। ओके रुको पहले 215 इंटू 10 cos 60 का कितना होता है बच्चा 1/2, 2 से 2 का हो जाएगा, कैंसिल हो गया 325, और ये 15 था 150, 475। दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसको तुम निकालना है तो निकाल लो, 25 का टेबल पर 5 रूट 19 आया ना, 25 19 हाँ ठीक है 5 रूट 19 आएगा, कितना आएगा 25 19 हाँ हो गया, तो 25 गुना 50 500 हाँ ठीक है चलो 75 5 रूट 19 ठीक है करेक्ट है, इतना आंसर आ गया। अरे कुछ इसमें कमाल है, तो बोरियत महसूस हो गया, इसमें खाली पुट करना निकालना आंसर, और उसका 10 अल्फा निकालना है, क्या निकालना है, इतना मजाक है 10 अल्फा। देखो 10 अल्फा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे सर, बोले थे ना कि जिसके साथ किसके साथ निकालना 10 अल्फा, किसको अल्फा बोल दो, रिजल्टेंट यहाँ से कहीं गुजरेगा। अच्छा ये तो तय है कि रिजल्टेंट जो है वो 15 न्यूटन की ओर ज्यादा झुका हुआ होगा, क्योंकि ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स है, ये कम मैग्नीट्यूड का। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का होता 10 न्यूटन ये 10 न्यूटन ये, तो सीधे 60 का आधा होता 30 पे जाता, किस पे जाता, ऑब्वियसली जब इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा तो सिंपल आधा एंगल हो जाएगा। बट ये तो 15 न्यूटन ज्यादा है ना, तो 30 से भी एंगल क्या होगा, कम होगा। वो कितना एंगल है मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस इतना है कि 30 से कम है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब निकाल लो, कुछ नहीं है 10 अल्फा फॉर्मूला बोलो, उसी के साथ निकालना है। तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, b sin थीटा ए के साथ निकाल रहे हैं, b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। क्या कमाल है इसे बताओ, खाली वैल्यू पुट करना है। चलो 10 अल्फा इज इक्वल टू, अब बताओ b का वैल्यू कितना है 10 sin 60 15 10 cos 60, 10 साइन का वैल्यू रख दो, बस बच्चा की तरफ पुट कर देना है। नहीं आता वैल्यू बगल में पोखर है, ट्राई कर सकते हो। ओके कितना 5 हो गया, इसको कर दे क्या 5 रूट 3 और नीचे हो गया 20 हो गया रूट 3/4। यहाँ से अल्फा अकेला करना है, क्या करना है, क्योंकि रूट 3/2 रूट 3/4 तो किसी 10 का स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं है ना। ओके सो 10 इनवर्स रूट 3/4, क्योंकि 10 अल्फा है ना, ये क्या है जी, सो 10 अल्फा, मुझे तो अल्फा चाहिए, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 10 इनवर्स रूट 3/4। एंड अब एकदम क्लियर है कि ये एंगल 30 डिग्री से कम है, और 30 डिग्री से कम का भी तुम वैल्यू रूट 3 का वैल्यू रखो, फोड़ के देखो, तो पता है कि 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, कितना होता है, अब 1/√3 का वैल्यू निकालो और ये रूट 3/4 का वैल्यू निकालो, कम होगा, ये 100% कम होगा, क्योंकि एंगल बढ़ने से 10 का वैल्यू बढ़ता है। तो ये लॉजिक भी है एकदम। सो ये तो बहुत आसान है, मुझे ये पसंद नहीं है, ये तो तब समझो कि मजाक है, ये तो 9 10 का 7 का 8 का बच्चा सब करता है। वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला देखो, पुट करो। अब तुम लोग बना के दिखाओ इसको कंपोनेंट मेथड से, सेकंड मेथड से ट्राई करो। सेकंड मेथड जो मैंने फॉर्मूला ट्राई किया बड़ा मजा आएगा, वो थोड़ा मजा आता है, फील करवाता है, ठीक है। कंपोनेंट मेथड से इसको सॉल्व करो, सेकंड मेथड लिख करके। रिजल्टेंट में पहले मत दिखाना, पहले कंपोनेंट तोड़ना। ओके चलो सबसे बनेगा अभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब भी बनेगा। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन सब स्टार्ट किया मैंने, फार्मूला पुट करने तो सबको आना चाहिए, ये तो आना चाहिए ना सबको, ये तो बच्चा वाला। अब कंपोनेंट मेथड में दिखाता हूँ, मैं तो इसको बता दो, ये मुझे मजा नहीं आता, मैंने इसमें फील नहीं आता है, लगता नहीं कि 11th में पढ़ रहा है। अब 11th में पढ़ने वाला कुछ नया मेथड होना चाहिए, तो फील कराने वाला मेथड जो है ना वो हमारे पास है कंपोनेंट मेथड। देखो कंपोनेंट मेथड कैसे तोड़ते हैं, सुनो 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 ना, सुनो ना, ना सुनोगे, चलो दिस इज 10 न्यूटन एंड दिस इज, ये एंगल 60 डिग्री है। क्या करते हैं, इसका कंपोनेंट तोड़ते हैं, 10 न्यूटन को फुल कंपोनेंट कर दो,
अच्छा कोई बच्चा बोल सकता है सर 15 न्यूटन को क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? कॉपी उल्टा करके देखो, हाँ तोड़ सकते हो, है ना। लेकिन कोई कभी तुमको 15 न्यूटन को तोड़ोगे तो कैलकुलेशन तो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। 10 को करोगे तो जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि 10 cos 60 डिग्री वैल्यू हो जाता है, कट जाता है। तो दोनों पे लेकिन आंसर मिल जाएगा, गारंटीड है। तो हम 10 को तोड़ते हैं, मुझे 10 को पसंद है, तो इसको तोड़ेंगे, काटेंगे, कट गया। क्या वो टुकड़ा बनाएंगे, इसका क्या बचा होगा? 2 बच्चा है, एक इधर एक इधर, क्लियर हो गया ना। सो एक ले वही इधर ले रहा हूँ, 10 cos 60 डिग्री, 10 cos 60 डिग्री। पहली बार में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बनाने आया है ना तो मजा आने लगेगा, जब फील आएगा। 10 cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 5 न्यूटन हो गया, 15 पहले से है, 5 और ऐड होगा 20 हो जाएगा, मजा आ गया। फिर एक इसके जस्ट ऊपर 10 sin 30 डिग्री। हाँ मैंने 60 लिखा है, बोला गलत है, कोई बात नहीं है। सो अब 10 sin 30 60 का वैल्यू बोलो, काट दो, कितना हो जाएगा ये? मजा आ गया। अब 5√3 यहाँ पर लिख दो, 5√3 न्यूटन। ओके, ये है साहब कितना? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन क्यों हो गया? 5 प्लस 15। अरे एक वेक्टर ये टूटा, भेजा में गया। अब आराम से रेक्टेंगल बनाओ, ओके, ठुई कर दो, ये एंगल अल्फा। ओके, 5√3 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 5√3। ओके, लगा दो फॉर्मूला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, मजा आ गया। रूट अंडर 20 का स्क्वायर 5√3 का स्क्वायर, ओके, तो 400 और 25 या 75, मजा आ गया सर। बताओ कोई बड़का फॉर्मूला लगाना पड़ा क्या? दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। अब फिर 10 अल्फा निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दो, 5√3/20, 5 का 20, अल्फा का वैल्यू आ गया। बताओ 10 इनवर्स √3/4, बताओ जल्दी बताओ। ये अच्छा लगा कि वो वाला फॉर्मूला में तो अच्छा लगा? ये वाला बड़ा मजेदार है, फील आता है अंदर से कि ओ ये इस तरह बना है, कंपोनेंट तोड़ने से, है ना, आसान होगा। लेकिन फॉर्मूला भी आना चाहिए, ठीक है ना, समझे कि नहीं? सो अभी तो बस आगाज है, अभी सवाल सब करवाएंगे, एकदम बेहतरीन सवाल सब करवाएंगे, उसका दिल खुश हो जाएगा तुम लोग का। एक एक सवाल को जितना तरीके से सोच सको करो, अभी अब करवाएंगे, अभी के सब करेंगे फॉर्मूला सब। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा स्पेशल के सब करने वाले हैं, ठीक है। सो इस टॉपिक को ये भी रखते हैं, और भी करवाएंगे। अभी 2-3 दिन अभी रिजल्टेंट में देंगे टाइम, 2 क्लास और देंगे रिजल्टेंट में, ढंग से, ताकि तुम लोग को पूरा फील आ जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ करवाएंगे, ओके। फिजिक्स को ना न्यूमेरिकल के साथ करने में कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। तो रहने दे आज के लिए, मेथड 2 लिख देना इसको, मेथड 2। क्या लिख दोगे इसको? मेथड 2, ओके।